हेलो एवरीवन, क्या आवाज सुन पा रहे हो मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलिए आज आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए आफ्टर इफेक्ट्स किसको नहीं आता? सर एक्चुअली में आपने कहा था कि आप फुटेज भेजेंगे प्रीमियम की प्रैक्टिस के लिए, बट आपने नहीं भेजी। हाँ, मेरे पास एक्चुअली अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अभी थोड़ा टाइम मेरे को दो, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। सर एक रिक्वेस्ट और है सर। क्या सर चीज? आप जो वो 15, सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ। सर वो आप वीडियो बना के भेज रहे थे ना, 15 मिनट या ऐसी 20 मिनट की थोड़ी थोड़ी करके ओके। क्लासेस की। वो सर वो भेजूं? आपने शायद बंद कर दिए हैं आजकल। क्योंकि वो ऑनलाइन आ गया ना, ऑनलाइन इफेक्ट सर ने डाल ही दिए यूट्यूब पे, इसलिए मैंने बंद कर दी। ओके क्योंकि सर, सर उससे ज्यादा मतलब वो हो रहा ओके, तो चलो एक काम करो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भेजता हूँ। फिर 2-3 दिन में एक वीडियो भेज दिया करूंगा प्रीमियर का। था। ओके सर, ओके। और किसको नहीं आता आफ्टर इफेक्ट्स ये बताइए। सर थोड़ा बहुत। सर मुझे नहीं आता। अच्छा, सर मेरे इजाज को नहीं अहमद नहीं आता। आता? मुझे भी नहीं इजाज आता सर। अहमद ओके नहीं आता। यस सर। सर मेरे को और किसको आता है वो बताइए, किसको आता है? सर आता है सर, वो वर्षा मैम ने पढ़ाया था। ओके, तो आपको आता है। ओके, और बाकी? यस सर। ठीक है, हरी आपको भी आता है और सोनम आपको भी आता है आफ्टर इफेक्ट्स। और बाकी स्टूडेंट? विपुल आपको आता है? ये सर आता है लेकिन वही सब पूरा नॉलेज अभी नहीं है। ओके, मतलब हाँ। आपको मतलब बेसिक्स आते हैं, आगे बढ़ना है आपको। ठीक है। बेसिस। ओके, और बाकी ललित आपको? नो सर नहीं आता। स्टार्टिंग नहीं ही है। आता? मतलब दो यस तीन सर। बच्चों को आता, बाकियों को नहीं आता? यस सर। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से। ओके सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप आइकन पे क्लिक करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के, तो स्क्रीन सामने शो हो रही है सबको, सॉफ्टवेयर की? नहीं नो सर, सर। नहीं सर। नो सर। एक मिनट लगता है मैंने वो शेयर नहीं करी। अब हो रही है? यस यस सर। सर। मैं बंद करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ। देखो शुरू से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करना तो आता है ना सबको? यस सर। बिल्कुल जैसे फोटोशॉप करते हैं वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे देखो, सर्च करोगे, आइकन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। एकदम शुरू से सीखेंगे, जीरो से। और बहुत स्लो चलेंगे अब की बार हम, ज्यादा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सॉफ्टवेयर है। हेलो सर। हाँ, पूछो। सर एक्चुअली में मेरे पास आफ्टर इफेक्ट 2019 था, लेकिन जब वर्षा मैम सिखा रही थी, जब हम उसमें 2009 2019 वर्जन है ना आपके पास? प्रैक्टिस था तो सही, लेकिन जब हम उसमें वर्क करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो बहुत ज्यादा हैंग होता था, चलता ही नहीं था वो हमारे सिस्टम वो पे। फिर सिस्टम प्रॉब्लम है, प्रोसेसर उसके लिए अच्छा चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स है ना, ये i5 i3, ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप पे अच्छे चलते हैं। i5 i3 जैसे पे नहीं चलते ये आफ्टर इफेक्ट्स, ये हैंग करेगा बीच में। लेकिन एक ऑप्शन है इसमें, आफ्टर इफेक्ट्स में बताता हूँ वो। कभी भी आप आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करो तो उसमें फुल की जगह हाफ कर देना, तो वो फिर हैंग नहीं करेगा। तो फुल की जगह हाफ हो गया। मैं बता दूंगा अभी सर बीच में। क्वार्टर, ये देखो, सर क्वार्टर भी खुलने करने की के लिए हाफ के कह लिए रहे। क्या करना सर? मैं बताता हूँ। देखो जैसे अभी अभी मत पूछो, मैं बीच में बता दूंगा, जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं बता दूंगा। फिर बीच में ओके डिस्टरबेंस सर। होगी। एक्चुअली में फिर 2019 में हमने ऐसे भी करा था, क्वार्टर करने के लिए कहा था मैम ने, बट वो वर्क ही नहीं कर रहा था, तो मैम ने कहा कि आप CS6 डाउनलोड कर लो। नहीं नहीं, इतने पीछे मत जाओ, C6 पे मत जाओ, बहुत बहुत पुराना है वो तो। तो सर फिर कौन सा डाउनलोड करें हम, जो हमारे पीसी एक में काम चल। करना, ग्रुप के अंदर है ना, अपने कंप्यूटर की वो शेयर करना कि विंडो कौन सी है, प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। हाँ, वो स्पेसिफिकेशन जो भी है शो करना ग्रुप के अंदर। मैं चेक करूंगा, फिर बताऊंगा कौन सा वर्जन बेस्ट है। ओके ये सर। सर आफ्टर इफेक्ट ये सीसी वर्जन है। सारे सीसी हैं ये, दो ए, 2014 से लेके 2022 तक सब सीसी हैं, क्रिएटिव क्राउड। अच्छा सर, कौन सा डाउनलोड करना है हमें? फोटे टू वैसे तो थाउजेंड लेटेस्ट ही, अगर लेटेस्ट ही करो 2022। अब तो 23 भी आ गया। 23 आ गया। अभी 23 तो आया नहीं सर। आ गया?
साल तो आया नहीं, 23 कहाँ से आ गया सर? हाँ ये 2-3 महीने पहले आ जाता है। वाह भाई वाह, सही है। मजाक लग रहा है, करके दिखाऊं? एडवांस हो गया कंप्यूटर, ठीक है। हाँ आजकल सब चल रहा है। माया माया 2023 भी आ गया। एडोब कलेक्शन देखते हैं, 1 मिनट को चेक करता हूँ आपके सामने। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? साल आता नहीं है, ऐसे कैसे लॉन्च करते हैं? ये कोडिंग वाले पहले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब रिलीज होता है ना, ये डाल देते हैं ऑनलाइन। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एडोब मास्टर कलेक्शन 2023। देखते हैं आया नहीं आया। नहीं अभी नहीं आया, आने वाला है, फिर इस मंथ आ जाएगा। अब माया का आया है सिर्फ, मुझे लगा सारे आ गए हैं सॉफ्टवेयर। माया 2023 माया का आया, अभी आफ्टर इफेक्ट्स आने वाला है, 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। मैं आ गया सर, माया नहीं लिखा है सर सही से। हाँ कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मेरे को लगा कि अडोब भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं हफ्ता और क्या। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। उससे पहले हम बेसिक्स तो सीख लें। हाँ उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे बेसिक में। यस सर, पहले वो तो सीख लें, फिर देखते हैं 23 आता है नहीं आता, पहले बेसिक सीख लेते हैं। ओके चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। जब आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेटेस्ट वर्जन जैसे आएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा लिंक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फोटोशॉप या प्रीमियर जब आप करते हो तो स्टार्टिंग कहां से करते हो, बताओ? न्यू प्रोजेक्ट। बिल्कुल, तो यहाँ सर पे डाउन हाँ तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट सीधा इस पे चले जाना, न्यू कंपोजिशन। सबसे पहले लिख लो मेन पैनल कौन से हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट पैनल, सारे नोट करते जाओ। प्रोजेक्ट पैनल सबसे मेन है। लिख लिया सबने? बट सर स्टार्टिंग में ना जैसे हम आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में भी दिखाता है न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग में नहीं दिखाता तो एक काम करिए, जब भी कोई पैनल हाइड होता तो विंडो से ऑन कर लीजिए। यहाँ पे विंडो में ये सर वो देखिए, स्टार्टिंग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करके देखिए एक बार, हो जाएगा। और जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो स्क्रीन शेयर कर ले। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ना शो हो रहा तो वो स्क्रीन शेयर कर ले, मैं बता दूंगा हाथों हाथ कैसे आएगा। बड़े आगे बढ़े। यस यस सर। सर। सबसे पहले है प्रोजेक्ट पैनल, दूसरा है लिखो कंपोजिशन पैनल, सेकंड है कंपोजिशन। अब मैं बिल्कुल स्लो चलने वाला हूँ क्योंकि प्रीमियर था थोड़ा, वो था प्रीमियर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में काफी टाइम लगेगा, लेकिन 4 मंथ के अंदर आप सारे ट्रेंड हो जाएंगे, सारे के सारे। सेकंड लिख लिया कंपोजिशन पैनल। यस सर। थर्ड लिख लो टाइमलाइन। यस सर। थर्ड टाइमलाइन है। फोर्थ लिख लो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। फर्स्ट प्रोजेक्ट पैनल, सेकंड कंपोजिशन, थर्ड है टाइमलाइन और फोर्थ है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। लिख लिया सबने? यस सर। अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ 4 पैनल पे वर्क करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी टेक्स्ट का काम नहीं आया तो इसलिए मैं टेक्स्ट वाले नहीं लिखवा रहा। तो अभी बेसिक पे ही चलते हैं। सबसे पहले देखो हमें जाना है प्रोजेक्ट पैनल में। जैसे प्रीमियर में गए थे, कौन सा पैनल था प्रीमियर में? कोई बता सकता है प्रीमियर के अंदर फर्स्ट पैनल कौन सा था? पैनल। करेक्ट, प्रोजेक्ट पैनल ही था वो भी। यस सर, लेफ्ट साइड में। हाँ बिल्कुल। तो वो पैनल कहाँ से आते थे? विंडो मेन्यू। लिख लो सारे पैनल विंडो मेन्यू के अंदर। विंडोज विंडोज। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे न्यू कंपोजिशन बीच में शो हो रहा है। प्रीमियर के अंदर क्या करते थे हम? न्यू सीक्वेंस। यस सर। लेकिन इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो न्यू कंपोजिशन का आएगा, यानी वीडियो साइज। अब मैं यहां से भी ला सकता हूं, बीच में यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू कंपोजिशन पे तो वीडियो साइज आ जाएगा। देखो बताया था ना मैंने प्रीमियर में कौन सा चलेगा। यस सर।
और अगर मैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर से लाऊं तो यहाँ पे देखो नीचे मेरा माउस शो हो रहा है सबको, यस सर। यहाँ पे क्लिक कर देना तो न्यू कंपोजिशन। तो वीडियो साइज कौन सा बताया था मैंने, याद है किसी को? तो सर सारे अलग अलग साइज के सर 920 बाय 1080 बताया था। बिल्कुल, अगर जैसे आप स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से 1920 वाला बेस्ट है। यूट्यूब पे मैक्सिमम यही लोग यूज करते हैं 1920। यस सर। तो अब हम वीडियो बनाएंगे इसी साइज पे 1920 1080। ये 4K साइज होता है ना सर? नहीं 4K नहीं है ये 2K में आएगा। 4K साइज अलग है। ये जो जिसका हैंग कर रहा है ना कंप्यूटर, वो अल्ट्रा एचडी है 4K फुल से भी 1920 2000 वाला, 1K वाला 1000 वाला, हाँ, और 3K 3000, 4K 4000, 6K 6000, जो भी मतलब आएंगे साइज। सर 1920 1080 पहली बताई थी ना, वेट, सेकंड हाइट। यस सर। और अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट बताया था मैंने प्रीमियर में कितना रखना है हमने, सर 300 सर करेक्ट, 30 फ्रेम पर सेकंड या 29.97 फ्रेम पर सेकंड। और जो जिसका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, आफ्टर इफेक्ट्स चलाने में प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो रेजोल्यूशन यहाँ से कम कर लेगा। क्वार्टर पे हमेशा वीडियो क्वार्टर पे बनाए और चेक करें, तो हैंग नहीं करेगा। फ्रेम पर सेकंड सर 300। वैसे नॉर्मली लोग क्या रखेंगे इसे? वीडियो बना रहे हैं, अगर 4K रखेंगे तो उसका अलग है रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन पूछ रहे हो ना आप? हाँ, रखे रेजोल्यूशन फुल हमेशा हाई क्वालिटी होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रेंडर जो होगा फुल पे होगा। अगर जिसका कंप्यूटर हैंग कर रहा है तो उसके लिए वो क्वार्टर पे कर सकता है काम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सर रेंडर के बाद उसकी क्वालिटी तो हाई नहीं होगी मतलब। तो रेंडर करोगे तो फुल करोगे ना, क्या आपको इस पे करना है क्वार्टर पे, जब रेंडर निकालोगे तो फुल पे। ओके सर। अब स्टार्ट तो जीरो से ही करेंगे, कोई भी फिल्म हो कोई भी गाना तो जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए जीरो से टाइम कोड जीरो रहेगा। ड्यूरेशन वीडियो कितने टाइम का बनेगा, पहला नैनो सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा मिनट, चौथा हावर, ये पता है ना सबको? यस सर। और मीडियम कोडर से तो आप कर रहे हो, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो फुल रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वालिटी गिर जाएगी। ये जो सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, क्वालिटी फुल मतलब हाई क्वालिटी। जो भी आप मूवी बना रहे हो हाई क्वालिटी में रेंडर कर रहे हो। अगर आपने क्वार्टर में रेंडर कर दिया यस फिर फुल, क्योंकि कई बार हैंग करता है, कई बार इफेक्ट्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, हैंग करेगा, तो वो क्वार्टर में चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में तो फुल ही रखते हैं, क्योंकि अभी बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो सकता है मुझे भी हाफ पे करना पड़े। तो ड्यूरेशन, ये कितनी ड्यूरेशन है कोई बता सकता है? तो 30 सेकेंड। यस 30 सेकंड का हम वीडियो बना सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रखना, इसमें चेंज मत करना, जैसे टीवी ऑफ होता है एकदम। ठीक है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखो ये मेरा लैपटॉप भी स्लो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी है, मैंने क्या किया, कंपोजिशन रख लिया, लेकिन इसको प्रीमियर में क्या बोलते हैं बताओ? सर सीक्वेंस। करेक्ट, प्रीमियर में सीक्वेंस है, आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन। तो किसी को कोई डाउट अभी तक जो क्लियर ना हो फर्स्ट स्टार्टिंग में? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना क्लियर हुआ हो ये वाला? तो क्लियर है, आगे बढ़े हम? यस सर। ओके, लेकिन देखो जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना वो साथ साथ बताता जाए, और अपने जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर कर दो, ताकि मैं आपको आप ही की स्क्रीन पे बता दूं। आगे का वेट मत करो कि अगले दिन नेक्स्ट डे, नहीं, हाथों हाथ स्क्रीन शेयर करिए और अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं।
स्टार्टिंग देखो यहाँ पे मेरा वीडियो साइज आ गया कंपोजिशन का। अब स्टार्टिंग मैंने कहा था प्रोजेक्ट पैनल से करनी है। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन लिया। प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट कैसे करते थे, कोई बता सकता है? सर डबल राइट क्लिक क्लिक करके करके इंपोर्ट सर कर दीजिए। ड्रैग करेक्ट। करके। यस, डबल क्लिक करोगे तो भी इंपोर्ट आ जाएगा, वही सेम टू सेम ऑप्शन है। फाइल में जाओगे तो भी इंपोर्ट आ जाएगा, फाइल। थर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आई, इंपोर्ट कर सकते हो वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। कोई डाउट किसी को इंपोर्ट में? नो सर। ओके, मैं अब बिल्कुल स्लो चलूंगा। जो बच्चा नहीं सीख रहा तो उसको वो दोबारा पूछे। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी स्लो चल रहा है वो बार बार मुझसे पूछ सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे इक्वल चलो, कोई आगे पीछे ना हो, नॉलेज सबको बराबर मिले। यहाँ पे देखो मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसका प्रीव्यू एरिया है, कौन सा, इसका साइज बताओ मुझे, वीडियो का कितना है बता सकता है कोई? यहाँ पे सामने है, कोई वीडियो का साइज बता सकता है? यस सर 4K साइज है। 4K साइज, करेक्ट। 3840 क्लियर हुआ सर 4K? यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, वीडियो पे काम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसके बेसिक को समझेंगे। ये बेसिक्स होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कंपोजिशन पे जाना है और उसके बाद सबसे पहले टाइमलाइन को सिलेक्ट करना है नीचे। टाइमलाइन पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, इसमें बैकग्राउंड को सॉलिड बोलते हैं, सारे लिख लो। लेयर, न्यू सॉलिड, बैकग्राउंड लिख लो सारे, लेयर में न्यू सॉलिड। बैकग्राउंड लगाना बहुत जरूरी होता है इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, वीडियो साइज लिया और उसके बाद ओके किया, फिर मैं नीचे टाइमलाइन को सिलेक्ट किया, फिर मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ जैसे प्रीमियर में लेते थे। हुआ, क्लियर हुआ सबको ये वाला सॉलिड? यस सर। अब यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड रख लो। अब मैं कोई एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो नीचे मेरी एक लेयर आ जाएगी टाइमलाइन पे। तो इसका काम है ना आफ्टर इफेक्ट्स का, ऐसे ही होता है। हमें बैकग्राउंड्स लेने हैं, शेप बनानी है, एनिमेशन देना है, कैरेक्टर डिजाइन करने हैं, इंपोर्ट करना है, तो सारा काम हम इस पे करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। अभी मैंने सिर्फ 4 पैनल बताए हैं, प्रोजेक्ट पैनल, कंपोजिशन, टाइमलाइन, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। 5वें में मत जाना, अभी 3-4 क्लासेस तक यही करो। तो जो सॉलिड है वो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड है। हाँ, सॉलिड मतलब बैकग्राउंड लिख लो, ब्रैकेट में बैकग्राउंड लिख लेना सॉलिड के। अगर कोई बोले ना बैकग्राउंड लगाना है तो क्या करोगे, सीधा न्यू सॉलिड, और कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल वाई बैकग्राउंड लगाने की, कंट्रोल वाई। सीक्वेंस की कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल वाई। कंट्रोल एन है न्यू कंपोजिशन, कंट्रोल वाई है न्यू बैकग्राउंड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको भी ये ना समझ में आओ बैकग्राउंड का? नो सर। ओके, लेकिन साथ साथ है ना, मेरे को आउटपुट देते जाना। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड लगा लिया, तो इसमें की कैसे लगेगी, जैसे प्रीमियर में लगाते थे। इसकी ना सबसे पहले जब भी आप आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट करो तो एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा जो भी बैकग्राउंड लगाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी जरूर चेक करनी है। देखो इसके मैं ट्रांसफॉर्म में गया, प्रॉपर्टीज में गया, ये तो मालूम है ना सबको, पोजीशन जो प्रीमियर में करते थे, यस सर। स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। ये सर नीचे आ गया सर, ये तो ऊपर रहता था। क्या चीज? ये तो ऊपर साइड में रहता था सर, यहाँ पे नीचे है। हाँ, लेकिन एनिमेशन तो आता है ना, लेकिन एनिमेशन तो आपको आता है ना? यस सर। तो बस इसको रीसेट, देखो रीसेट कर देंगे तो स्टार्टिंग में बैकग्राउंड आ गया। सबसे पहले बताओ फिर की कैसे लगाऊं, कैसे सर इस लगानी है? स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है, करेक्ट, क्लिक करना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा के पोजीशन जो भी हमें जो भी सेट करना है उसे सेट करना है। करेक्ट। हाँ। अब इसको मैं यहाँ से बाहर ले जाता हूँ, ये मैं बैकग्राउंड को बाहर ले गया। ये पहली की मेरी ब्लैंक, दूसरी मैंने बाहर कर दिया आउटसाइड। इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको, एनिमेशन कैसे करना है स्टार्टिंग? यस सर। अब इसको स्नैप करने तो कैसे करूंगा बताओ मुझे? इंडिकेटर को की पे दोबारा लेके आना है, कैसे करूं? क्या सर वही- वापस इस लाने? स्टॉप वॉच के पास जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे डायमंड,
देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये देखो ये आइकन देख रहे हो मेरा, ये गो टू प्रीवियस की यस फ्रेम। सर यही। हाँ ये वाला, इस पे क्लिक करोगे तो स्नैप हो जाएगा, और प्रेस शिफ्ट करोगे तो भी स्नैप हो जाएगा, शिफ्ट से भी होता है। लिख लो सारे, शिफ्ट से भी स्नैपिंग हो सकती है। अगर मुझे नंबर चेंज करने हैं, सर हेलो हाँ बताओ। सर, खाली शिफ्ट दबाने से वो स्नैप होगा तो वो पीछे वाली की पे जाएगा या आगे वाली की पे इसका? तो कहीं भी जा सकता है। एक और अगर मैं की लगा दूं वापिस, पोज करो मैं वापस आ रहा हूं, तो देखो शिफ्ट से मैं हर की पे 1 बाय 1 स्नैप कर सकता हूं इंडिकेटर। देखो शिफ्ट दबा रखा है मैंने, ओके। जितनी की होंगी सारी 1 बाय 1 आगे बढ़ती जाएंगी और पीछे भी जा सकती हैं। बस शिफ्ट प्रेस कर लेना, कभी चेंज करना हो एनिमेशन तो शिफ्ट। तो अभी हम एक काम करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका डिलीट करना है तो यहां से मैं डिलीट कर देता हूं क्लॉक, सॉरी एनिमेशन डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले मैं 5 बैकग्राउंड लेता हूं। 1 कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो इसकी, डुप्लीकेट की, कंट्रोल डी। कोई भी लेयर का डुप्लीकेट निकालना है, कंट्रोल डी। सारे लिख लो, डुप्लीकेट कंट्रोल डी। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है, राइट क्लिक न्यू। ये मैं अभी डुप्लीकेट नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूं, यहीं से बैकग्राउंड अलग अलग बना रहा हूं। सेकंड बैकग्राउंड, फिर मैं एक काम करता हूं, राइट क्लिक न्यू सॉलिड। ये मेरा थर्ड बैकग्राउंड। सर डुप्लीकेट में कलर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, वो मैं एक ऑप्शन फिर डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा, पहले ये वाला देख लो। 5 बैकग्राउंड मैंने अब अलग अलग ले लिए, न्यू सॉलिड। देखो 4, फिफ्थ में डुप्लीकेट ले लेता हूं, कंट्रोल डी। 5वां मेरा डुप्लीकेट आ गया, लेकिन इसका कलर देखना पड़ेगा। इसका कलर यहां से होगा, लिख लो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, फिल। फिल मतलब कलर चेंज, लिख लो सारे। कलर चेंज फिल से होगा बैकग्राउंड का, डुप्लीकेट वाले का। ये मैं ड्रैग करके देखो लेयर पे लगा रहा हूं, और यहां पे कलर आ जाएगा, और यहां से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में ये ऑप्शन नहीं है, बिना डाले शेप की है, बैकग्राउंड की नहीं। मतलब शेप जो बनाओगे, वैसे मैं शेप भी बना सकता था, लेकिन अभी बैकग्राउंड बेसिक से सीखेंगे 1 बाय 1। हर ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना डिटेलिंग में जाएंगे ना उतना कंफ्यूज होने वाली बात है। अभी 4-5 क्लासेस बेसिक्स, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे समझ में। तो 5 शेप बनाई मैंने यहाँ पे, और इसका मैंने डुप्लीकेट का कलर किससे चेंज किया बताओ? इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाके फिल। यस, इसलिए मैंने आपको 4 ऑप्शन लिखवाए हैं स्टार्टिंग में। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखो 5 है, मैं 5 को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। पहले बेसिक सीख लो कि कैसे चलाना है इसको। कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो, पोजीशन की पी प्रेस करूंगा तो सबकी पोजीशन ओपन हो जाएंगी। सारे लिख लो, क्योंकि 5 लेयर सेलेक्ट है मेरी। क्या प्रेस किया सर? मैंने पी प्रेस किया पोजीशन के लिए। ये प्रीमियर में नहीं है ऑप्शन, इसी में, इसीलिए हम आफ्टर इफेक्ट्स करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे ऑप्शंस बहुत हैं। इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट अच्छी हैं, उसमें प्लगइन्स अच्छे हैं, इसमें वीएफएक्स अच्छा है, और प्रीमियर से 80% ज़्यादा अच्छा है ये। बस ये समझ लो आपने 20% कर लिया ये, क्योंकि प्रीमियर आता है आपको, इसलिए। बाकी 80% हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब मैंने देखो 5 लेयर को सिलेक्ट किया माउस से, और उसके बाद पी प्रेस किया तो क्या आया मेरा, बताओ सारे बताओ। पोजीशन। पोजीशन करेक्ट। अगर मैं आर प्रेस करूं तो अब क्या आया? रोटेशन। रोटेशन लिख लो पोजीशन पी, रोटेशन आर। और ओपेसिटी का होता है टी, ओपेसिटी में टी लिख लो, टाइगर वाला टी। बस ओपेसिटी का बस थोड़ा मिस यूज है, बाकी सब ठीक है। ओपेसिटी में टी आएगा, टी प्रेस करोगे तो ओपेसिटी शो होगी, फिर आर एस प्रेस करोगे तो स्केल आ जाएगा। ठीक है, पी एस आर और ओपेसिटी है टी। तो सबसे पहले हम पोजीशन पे चलेंगे। ये मैंने पोजीशन कर दी, और इसको मैंने बताया था ना पहले प्रीमियर के अंदर कि सबसे पहले इसको चेक करना है कि कहां से कहां तक एनिमेशन मुझे देना है। अब मैं इस पोजीशन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं,
तो पांचों शेप एक साथ क्यों गई, कोई बता सकता है पांचों एक साथ क्यों गई शेप? क्योंकि Select पांचों करो। सर हमने वो पहले ही पांच सिलेक्ट करा selected वो। यस, क्योंकि पांचों एक साथ सेलेक्ट है। अगर 1 बाय 1 चाहता मैं कर सकता था। अब पांचों की एक साथ क्यों लगी, क्योंकि पांचों सेलेक्ट हैं। पहली की ब्लैंक है मेरी, एनिमेशन होगा क्या बताओ? नहीं। नो सर। तो फिर एक काम करते हैं, इंडिकेटर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर पांचों को एक साथ नीचे लेके आते हैं। अब देखो यहां से पांचों एक साथ आई, लेकिन नीचे की 4 की शो हो रही हैं, नो सर। वो क्यों नहीं हो रही बताओ? सर क्योंकि वो सबसे नीचे है ना ऊपर ऊपर वाला वाली दिखाई लेयर दे से। रहा है। करेक्ट, क्योंकि देखो सारी एक के ऊपर एक है वहां पे बैकग्राउंड। तो अब एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में आई आती है, देखो चेक करते हैं आई, मैं ऑफ कर रहा हूं। पहली लेयर मेरी रेड कलर की, दूसरी ग्रीन कलर की, थर्ड ब्लू, फोर्थ लेयर पिंक, फिफ्थ येलो। तो 5 लेयर हम आई से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मैंने आपको बेसिक बताया था टाइमलाइन का, जूम इन जूम आउट का, कोई बता सकता है? क्या चीज? बेसिक बताया था मैंने, जो जैसे कीबोर्ड प्लस शॉर्टकट माइनस, सर वो प्लस माइनस। नीचे सर आइकन कंट्रोल बनाओ। प्लस कंट्रोल नहीं नहीं, प्रीमियर के टाइमलाइन पे हमने जूम इन जूम आउट किया था। सर वो नीचे आइकन बना हुआ है। कंट्रोल नहीं नहीं नहीं, वो ट्रैक कंट्रोल करना, कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल कंट्रोल माइनस। सर पेज अप। सर प्लस और माइनस। प्लस माइनस, करेक्ट। पहले प्लस फिर माइनस, जूम इन जूम आउट प्रीमियर का सेम है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। सही चीज एक के ऊपर एक लगी हुई है, तभी वो मतलब सारे कलर्स नहीं दिख रहे। क्या चीज? हाँ वो मैं वही बताने जा रहा हूँ, पहले ना जूम इन जूम आउट कर लो, प्लस माइनस, ठीक है। ठीक सर। अब क्या करना है, मैं दो की को देखो, मेरी कीज पे फोकस करना, मैं आगे कर देता हूं, नीचे वाली दो की के सेंटर में रख रहा हूं पहली की, फिर मैंने दोनों की को सिलेक्ट किया, तीसरी की को भी मैंने आगे कर दिया, नीचे वाली दोनों की के सेंटर में, फिर फोर्थ की को मैंने ऐसी सेंटर में करता गया, सबको थोड़ा थोड़ा आगे करता गया। तो सर अभी अब टर्न बाय टर्न आएगी। हाँ, अब एनिमेशन बताओ, ये देखो अब आ रही है सारी कीज। यस सर। यस सर। तो समझ में आया कि स्टार्ट कैसे करना है एनिमेशन? सर एक बात, इसको ट्रांजिशन करते हैं क्या? वॉइस कट रही जो है आपकी, वीडियोस दोबारा एक के बार बीच रिपीट में करो। डाला जाता है। क्या चीज? दोबारा एक बार दोबारा रिपीट करो। कर रहे थे सर, जैसे जो वीडियो बनाते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें ट्रांजिशन ऐड करता है, वो इस तरीके से ऐड करा जा सकता है ना? हाँ जी, एनिमेशन चलते हैं मोशन ग्राफिक में, ट्रांजिशंस एनिमेशन सारे चलते हैं। अगर मुझे 45 डिग्री एंगल पे करना हो तो कैसे करूंगा, कोई बता सकता है? अब यही चीज 45 पे करनी है, बताओ। क्या चीज करेंगे सर? अगर मुझे 45 डिग्री पे, पहले एक सर पे रोटेशन पे काम करेंगे। एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट रुको, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि शुरू में ही अगर इसमें हाथ बैठ गया आपका तो आफ्टर इफेक्ट जल्दी खत्म कर दोगे। ये देखो यहाँ पे ये एनिमेशन दिया मैंने पी प्रेस किया था, अगर मैं आर प्रेस करूँ तो रोटेशन आ जाएगा मेरा। यस सर। तो मैं पी दोबारा प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के आर प्रेस कर रहा हूँ, तो सिर्फ दो आएंगे मेरे, लिख लो। शिफ्ट दबा के जो हमें चाहिए पैनल वही हमें ऑन करने हैं, बाकी नहीं करने। शिफ्ट दबा के पोजीशन और रोटेशन, अगर मुझे स्केल चाहिए फिर स्केल भी कर सकता हूँ। तो क्या मेरा पोजीशन रोटेशन है, बाकी नहीं है, बताओ। नहीं, यस पोजीशन। सर, सिर्फ पोजीशनल रोटेशन है। अगर मैं शिफ्ट ना प्रेस तो करूं, पोजीशन और रोटेशन। वॉइस कट रही है आपकी, दोबारा रिपीट करो। ओके सर, ओके। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बिना शिफ्ट के कर रहा हूं तो सिंगल सिंगल आ रहा है, अगर शिफ्ट दबा के कर रहा हूं तो जो मुझे चाहिए वही मुझे सामने शो हो रहा है, रोटेशन पोजीशन साथ साथ चाहिए मुझे। तो रोटेशन पे भी ये काम करते हैं, कितना कर लेते हैं, चलो 48 कर लेते हैं। अब
अब मेरे को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे तो की ऑटोमेटिक लगी, मैं पोजीशन की पहले हटा देता हूँ। सिंपल है, क्योंकि काम खराब हो जाएगा अगर बीच में कंटिन्यू करोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए शुरू में प्लानिंग करके चलो कि कैसे काम करना है। यहाँ पे देखो मेरी ऑटोमेटिक की लग रही थी तो मैंने रिमूव कर दी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से दोनों की को ऑन, ध्यान देना यहां से मैंने पहले की, सेकंड की मैंने यहां से कर दी। आया समझ में ये वाला 45 डिग्री में कैसे 1 बाय 1 जाएगा सारा। यस सर। 45 डिग्री यहाँ घूम तो नहीं रहा सर। 45 क्या 50 रख लो, 60 रख लो, जैसे आपको सही लगे। मेरे को 45 से मतलब नहीं है, मुझे स्क्रीन से मतलब है। स्क्रीन पे जैसी रोटेशन चाहिए मैं दे सकता हूँ, चाहे मुझे 80 पे ही क्यों ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि 45 हमें पक्का ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मैं 5 ऐसे करने हो तो देखो यहाँ पे क्या करना है। अब सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है यही वाली कि की कैसे लगानी है। देखो यहाँ पे बीच में फिर खराब हो रही है, तो क्या करना चाहिए मुझे, स्नैप, शिफ्ट यहां से स्नैप। तो देखो यहां से ये वायर मेरी यहां से यहां तक आएगी, कॉर्नर से कॉर्नर तक। इसलिए स्नैपिंग जरूरी है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या बताओ। ये समझ में आ रहा है ये बैकग्राउंड पे कैसे एनिमेशन देना है। यस सर। यस सर। बस बेसिक पे फोकस करना है, कुछ नहीं करना। अभी आपको कुछ नहीं करना, 3-4 क्लासेस यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करना है। मैं इसको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, डिलीट करना है। स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट पैनल से। अभी मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन, वीडियो साइज लेना है, ये हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है तो दिक्कत नहीं हो रही, ओके कर दिया। सेकंड, टाइमलाइन को सेलेक्ट करना है, लेयर न्यू सॉलिड, बैकग्राउंड लेना है। तो बैकग्राउंड मैंने ले लिया, एक बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब इस बैकग्राउंड की सबसे पहले आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टी चेक करनी है। डायरेक्ट एनिमेशन करने मत बैठ जाना सारे, नहीं तो फंस जाओगे। जब तक प्रॉपर्टी चेक ना कर लो आगे मत बढ़ना। आया समझ में सबको। सबसे पहले क्या करना है, चेक। प्रॉपर्टी में क्या चेक करेंगे सर? यही पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, सारा। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स में सारे ऑप्शन जानने बहुत जरूरी हैं। ये प्रॉपर्टी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आप फंस जाओगे। जब थोड़ा अच्छे लेवल पे सीखोगे फिर फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं होगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। बेसिक भले आसान लग रहा है लेकिन आगे दिक्कत आने वाली है हमें भी सबको। जानना चाहते हो सर एक चीज कितनी कीज लगती है इसमें टोटल एक पूरा वीडियो बनाने में? एक 1000 से ऊपर कीज है कम से कम, एक वीडियो 2 मिनट का बनाने में भी। तो 1000 कीज को सेट करना आसान मत समझना। क्या बताओ सर, हम ये कह रहे हैं जैसे आपने बैकग्राउंड में दिया ये क्या कहते हैं ये वो रोटेशन और ये सब एनिमेशन। सर ये अगर बैकग्राउंड की जगह हम कोई शेप लेके कर ले तो भी हम ये चीज अचीव कर सकते हैं ना आराम से। बिल्कुल, जैसे रेक्टेंगल शेप ले लिया, शेप पे भी कर सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले बेसिक पे फोकस करना जरूरी है। अगर आपको एनिमेशन नहीं आ रहा, स्नैप करना नहीं आ रहा तो समझ लो फ्लॉप हो, फेल हो। हमें पता होना चाहिए कहाँ पे स्नैप होता है, कहाँ पे की लगनी है, कितने। अब मैं इससे अगर एक बात बताओ, चलो ये मैं बंद कर देता हूँ, मुझे बताना इसके अंदर कितने ऑप्शन थे टोटल, बता सकता है कोई? सर मतलब प्रॉपर्टी 5। इसकी प्रॉपर्टी में कितने ऑप्शन थे टोटल? 5। ओपेसिटी, यस, एंकर पॉइंट भी ऐड कर दिया मैंने, चलो 5 हो गए। अगर मैं अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ बैकग्राउंड को, अब मैं मूव नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, अब मुझे बता सकते हैं सर्कल के अंदर कितने ऑप्शन है? अब गिन के बता सकते हैं? लेकिन मुझे सर इसमें भी 5 नहीं है, ध्यान दो। नो सर। यही चीज तो समझानी है आपको, बैठो तब तो फेल होते हैं क्योंकि तुम्हें ऑप्शन ही नहीं पता, एनिमेशन कैसे करोगे? अब बताओ कितने ऑप्शन है टोटल इसके अंदर? मैंने शेप बना ली सर 2 है, फिर उसमें भी पार्ट है सर, मतलब ट्रांसफॉर्म और बिल्कुल। अब देखो मैंने आपसे ये ऑप्शन क्यों कहा कि सारे ऑप्शन 1 बाय 1 ढंग से पढ़ने हैं। आपको लग रहा भले ही आसान है ये, लेकिन अगर मैं करने पे आऊंगा ना तो देखो
एलिप्स के अंदर यहाँ पे साइज देख सकते हैं, पोजीशन मूव कर सकते हैं, स्ट्रोक यहां से भी कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक वाइट कलर कर दिया और इसका स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दी। जब तक ये ऑप्शन नहीं मालूम चलेंगे तुम सबको, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं कर सकता कोई भी, ध्यान रखना। लाइन कैप क्या होता है? लाइन कैप जिसको आता है बताओ मुझे, कैसे कैसे बनेगी बताओ? नहीं ऐसी बताओ। तो लाइन भी अलग अलग तरीके की होगी ना, कुछ डैशेस वाली होगी, एक मिनट होल्ड करो, बताओ कैसे होगी सर। क्लिक किस पे करना है ये बताना। क्यों लाइन में होगा? लाइन कहां से लाऊंगा मैं ऐसे बताओ? अच्छा जिसको आफ्टर इफेक्ट्स आता है बताओ मुझे, आप बताओ। हाँ ये कहाँ यूज होगा? अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन है लाइन कैप का और मीटर लिमिट का, ये यहाँ पे भी चल नहीं रहा, कुछ तो क्यों नहीं चल रहा? कोई बता सकता है जिसको आफ्टर इफेक्ट्स आता है बताओ मुझे। तो लानी कैसे लाएंगे वही तो पूछ रहा हूँ। इसके लिए ही हमें बेसिक प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब तक हमें ऑप्शन पता नहीं होंगे ना आगे नहीं बढ़ सकते हम। यही कमी होती है स्टूडेंट में बस, और कोई सीखने का दूर ना। ये तुक्का नहीं मारना, नहीं तुक्का मार रहे हो। मैं इसी में करूंगा सर्कल में, मेरे को सर्कल में करना है, मेरे को ट्रिम पाथ देखना ही नहीं है। कैसे? अब मुझे इसको लाइन कट करनी है, स्ट्रोक की लाइन कट करनी है, तो ये मीटर लिमिट और लाइन कैप यूज नहीं हो रहा, तो कैसे यूज करूंगा मैं इन ऑप्शंस को? कोई बता सकता है? आफ्टर इफेक्ट्स सबने कईयों ने कर रखा है। कट लाइंस छोटी छोटी। ट्रिम पाथ कैसे हो गया? ट्रिम पाथ अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ ये चीज है। डैशेस कैसे बढ़ेंगे? देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये देखो डैशेस पे पहले क्लिक करना होगा आपको। आगे समझ में? एक मिनट रुको, आगे समझ में सबको? यस सर। तो बस ये जब तक आपको ऑप्शन पता नहीं होंगे ना आगे मत बढ़ना, फंस जाओगे नहीं तो सारे। लगा ये वाला। एक मिनट पहले मुझे भी ऑप्शन चेक करने दो। इसमें 2022 में थोड़े बढ़ गए हैं वर्जन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा समझ में कैसे ऑप्शन चेक होंगे सारे डैशेस जो ऑन करने से पहले। तो अब मुझे बताओ कितने ऑप्शन है इस शेप के अंदर, कोई बता सकता है? सर अभी बेसिक ही रहने दीजिए, बहुत टफ लग रहा है ये वाला। ऑप्शन के अंदर बहुत ऑप्शन है, तो बस इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड इजी करके दिखाया पहले, ताकि पहले पढ़ लो कि टोटल ऑप्शन कितने थे बैकग्राउंड में। जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा ना आगे एनिमेशन मुश्किल है, क्योंकि जब आप कर रहे होगे काम आपके माइंड में नहीं आने वाला कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज होना है। तो मुझे अब देखो यहाँ पे टैपर भी आ गया, वेव भी आ गया, फिल कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। चलो आप कह रहे थे यहाँ कलर भी चेंज कर दिया मैंने। ट्रांसफॉर्म एलिप्स हो गया, ये स्क्यू वगैरह देखो, ट्रांसफॉर्म एलिप्स अलग आ गया। क्या होता है, क्यू क्या होता है, फिर ये जो चीज को आप बता दोगे ना आइडिया लग जाएगा ये वही करके दिखा रहा हूँ अभी, वन बाय वन, धीरे धीरे एक एक स्टेप एनिमेशन करके दिखाऊंगा सारा। मतलब एनिमेशन से पहले पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, क्यों इसका नाम ये है, ये मतलब क्या करता है। ये जैसे डैशेस से ऑन, जैसे कट करता है लाइंस को, स्ट्रोक को, जो डैशेस, हाँ बस। और इसके अंदर शेप है, शेप को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी और एक ऑप्शन था। हाँ बिल्कुल, वो कैप अगर इसके अंदर शेप है, जैसे आप बॉक्स बनाओ, सर्कल बनाओ, उसकी कॉर्नर्स चेंज करेगा। कैप्स का मतलब कॉर्नर्स। अभी करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अब बताओ इसके अंदर कितने ऑप्शन है टोटल, कोई बता सकता है? गिनते तो करने नहीं दिए सर, कैसे करते हैं? तो बस यही है आफ्टर इफेक्ट्स। बैकग्राउंड तो इजी था, 5 ऑप्शन टोटल थे, आपने कर डाले। अब शेप की बारी आएगी तो फंस जाओगे। चलो एक काम करते हैं, मैं सर्कल तो थोड़ा मुश्किल ले लिया, एक बॉक्स ही ले लेता हूँ। सर अगर टॉपिक पे आते हैं तो सर बात नहीं करेंगे सर, जब नहीं क्या कह रहे हो? सर टॉपिक पे आते हैं सर, एक क्या फायदा करने का। ओके टॉपिक ही तो चल रहा है ये, अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे फंस जाओगे। मैं तो करा दूंगा एनिमेशन की, लगा दूंगा, आपको ऑप्शन नहीं पता होंगे। ये टॉपिक ही चल रहा है। डैशेस मतलब आपको ये अगर डैशेस चाहिए तो लगा सकते हो, कहने का मतलब यही है। नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये डैशेस पहले वाले आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं थे ना? नहीं थे, सब में आते हैं ये।
फेस सब वर्जन में आते हैं डैशेस। अब यहाँ पे देखो राउंडनेस, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, सारी शेप पे स्टडी करो कि कौन सी शेप क्या शेप बना रही है। आया समझ में सबको ये क्यों कह रहा हूं मैं करने को? यस सर। नीचे के वो पांच, नीचे के वो पांच आपके अलग ही रहेंगे ट्रांसफॉर्म। सिंगल है ना इसलिए वन। इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देगी, जब आप चेंज करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल वन चेंज करो, करके देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहां पे स्क्यू लगना है, कहां पे रोटेशन लगना है, ट्रांसफॉर्म यूज करना है, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल यूज करना है, ये आपको बस जानना जरूरी है कि कहां पे कौन सी चीज यूज होगी। रिपीटर आता है सबको? नो सर। आता है सबको रिपीटर? जिसको आफ्टर आता है उनसे पूछ रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो शेप एनिमेशन करेंगे, शेप में मुझे बताना। अब हम क्या करेंगे, देखो बैकग्राउंड मैंने लॉक लगा दिया। अब चलते हैं बेसिक से। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा शेप, यहां पे बॉक्स, कंट्रोल, एंकर पॉइंट पे डबल क्लिक कर देना, यहां पे कंट्रोल दबा के, तो एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा शेप के। लिख लो सारे, जो न्यू स्टूडेंट है वो लिख लो, जो ओल्ड है वो सिर्फ प्रैक्टिस करो, फिर देखो कि क्या हो रहा है। एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए कहीं भी एंकर पॉइंट रख दोगे तो कंट्रोल दबाना है और इस एंकर पॉइंट टूल पे डबल क्लिक करना है, शेप के साथ है टूल, तो एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक। कंट्रोल दबा के सर उस पे क्लिक करना है। कंट्रोल दबा के, हाँ कंट्रोल दबा के एंकर पॉइंट को सेंटर में लाना है। इसमें कोई भी शेप बनाओगे सबसे पहला काम आपको यही करना है, एंकर पॉइंट को सेंटर में लाना है, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट शेप हो गई। सेकंड, ये मैंने राउंडेड वाली बना ली, एंकर पॉइंट देखो सेंटर में है, शेप लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है और डबल क्लिक करना है, सेंटर में सबके एंकर पॉइंट लेके आने हैं जो भी आप शेप बना रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग आपको हमेशा टूल से करना है, एंकर पॉइंट से। शेप कहीं भी ट्रैक कर लो ना, डबल क्लिक करोगे तो हो सकता है, बिल्कुल पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा डबल क्लिक से। फिर आपको स्केल करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा शेप लेयर। तो आ रहा समझ में ये टूल कैसे चलाने हैं आप? यस। देखो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लाना है, इसका एंकर पॉइंट भी सेंटर में लाना है। तो एक काम करते हैं, पहले इस शेप का एनिमेशन करते हैं। अब ध्यान देना मैं कैसे करूंगा। एक शेप लेयर को सिलेक्ट किया, पी प्रेस किया, यहां से बाहर इस शेप को मैंने बाहर कर दिया, फिर इंडिकेटर थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने, इस शेप को मैं वापस लेके आ रहा हूं अंदर, ठीक है। ये मेरा पहला एनिमेशन। अब शेप लेयर 2 चाहो तो डिलीट करके दोबारा बना सकते हो। पहली लेयर मेरी एनिमेशन की ये रही। दूसरा, बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप दूसरी शेप बनाओ तो डीसिलेक्ट कर लेना पहले। हाँ नहीं, शेप पे नहीं होता, शेप में इसी के अंदर हो जाएगी, जो वन था ना रेक्टेंगल 1 2, वो इसी के अंदर बनते जाएंगे शेप। तो अभी देखो डीसिलेक्ट करना पहले, यानी ब्लैंक क्लिक, उसके बाद सेकंड शेप राउंडेड रेक्टेंगल, उसके बाद लेयर को सिलेक्ट करना है, सिंपल। क्योंकि प्रीमियर में आप कर चुके हो ये चीजें, ध्यान देना। प्रीमियर के अंदर एंकर पॉइंट भी था, एनिमेशन भी था, सब कुछ था, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। कंट्रोल दबा के डबल क्लिक, ये देखो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद पी प्रेस करना है, इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूं बाहर, की ऑन करी पहली ब्लैंक की, सेकंड एनिमेशन। अब बताओ मैंने ध्यान कहां पे दिया है, ये बताओ मेरा फोकस कहां पे था, कोई बता सकता है इसमें? पोजीशन पे।
पोजीशन पे तो था नहीं, पोजीशन पे नहीं था, पोजीशन के पहले भी एक चीज पे ऑप्शन था, मेरा ध्यान कहीं और था। सेंटर एंकर पॉइंट। पॉइंट। मेरा ध्यान था इंडिकेटर पे पहले। इंडिकेटर एक बार आगे बढ़ गया फिर पीछे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और ये इंडिकेटर अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा तो एनिमेशन कंटिन्यू होता जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं जा सकता, की के आगे, जो लास्ट की होगी उससे आगे रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है आगे और एनिमेशन देते जाना है। अगर मैं यहीं से तीसरा एनिमेशन स्टार्ट कर दूंगा, सपोज करो यहाँ पे एक शेप और मैंने बनाई, सिलेक्ट किया, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने डिसलेक्ट नहीं की शेप, पहले डिसलेक्ट, फिर एक और शेप यहाँ पे बनाई, सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके एंकर पॉइंट सेंटर में। अब ध्यान देना यहाँ पे पी प्रेस करना है, ऊपर देखो पहली टर्न इसकी आई थी शेप की, दूसरी टर्न इसकी, 1 बाय 1 आई, इंडिकेटर पीछे जाता। अगर मैं इंडिकेटर यहीं से स्टार्ट कर दूं तीसरी का, पहली की ब्लैंक, दूसरी ऊपर, देखो फर्क देखो, यहां से पहली की, दूसरी, अब ध्यान देना क्या हुआ यहाँ पे, पहले मेरी रेड कलर की आई शेप, सेकंड देखो वो तीसरी वाली साथ साथ आ गई फिर उसके। एनिमेशन का मतलब है मीनिंग, आपको मीनिंग निकालना। ये कहीं कहीं बहुत कम यूज होता है इंडिकेटर, लेकिन मैक्सिमम इंडिकेटर आगे रहेगा, 80%। इंडिकेटर पीछे नहीं जा सकता। तो मुझे ठीक करना है इसको, तो कैसे करूं बताओ? सर तो ड्रैग थर्ड करके लेयर को सिलेक्ट करके इनको ड्रैग कर दीजिए सर। ड्रैग करके आगे ले जाएंगे। यस देखो पहला, अगर मैं पहला मैसेज दूं पब्लिक को, तो पहली लेयर पे, फिर दूसरा मैसेज आएगा दूसरी लेयर पे, तीसरा मैसेज तीसरी लेयर पे। ये चलो मैंने तीनों कर दिए। अब मुझे क्या करना है, ध्यान रखना। इतना समझ में आया सबको? पहले ये बताओ यस यस सर। सर। किसको समझ में नहीं आया ये एनिमेशन? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया ये एनिमेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो 1, ये 2, ये 3, 3 शेप लेयर मैंने बना ली। अब तीनों का मैसेज मेरे सामने है, यानी मैंने ये शेप दे दी आगे। जब आप ये कोई भी शॉट बनाते हो, सीन 1, सीन 2, ये शॉट 1, शॉट 2, मूवी के हिसाब से जो भी आपको करना है, सबको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए लिख लो सारे, प्री कंपोज, तीनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, प्री कंपोज, सारे लिखते जाओ। ये क्या ग्रूम करने के लिए सर? हाँ ये ग्रूम क्या होता है सर? लिख लो, प्री कंपोज लिख लो। अब मीनिंग चेंज है सबके। फोटोशॉप में ग्रुप करते हो, प्रीमियर के अंदर वो करते हो, नेक्स्ट करते हो, इसके अंदर प्री कंपोज। अब मैं यहाँ पे सीन 1 लिख देता हूँ, सीन 1। तो तीनों लेयर मेरी एक ही सीन में, एक ही ग्रुप में आ गई। और एक ऑप्शन और लिख लो, सर क्या था प्री? क्या चीज? सर ग्रुप का क्या था इसमें? प्री कंपोज बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे लेयर पैनल, लेयर मेन्यू के अंदर है, सॉरी लेयर मेन्यू के अंदर प्री कंपोज शो हो रहा है सबको? यस सर। अब देखो ये तीनों एनिमेशन मेरा एक ही ग्रुप में आ गया। अब जितनी देर पब्लिक देखेगी, सपोज करो यही मेरा मैसेज देना है पब्लिक को, और अब जितनी देर पब्लिक देखेगी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आगे बढ़ा दो इंडिकेटर का। तो इसकी भी प्रॉपर्टी में चले जाओ, ट्रांसफॉर्म की, ग्रुप की, इधर पोजीशन पे क्लिक करो, और ये यहां से पूरा सीन बाहर एक साथ। टाइम आगे बढ़ रहा है, बताओ? यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा, थोड़ी देर पब्लिक ने देखा, फिर ये बाहर।
तो ऐसे अब आपको ये वीडियो बनाना है, जिनको नहीं आता आफ्टर इफेक्ट्स, स्टार्ट कैसे करना बता देता हूँ। टेक्स्ट टूल तो आता ही होगा ना सबको, टेक्स्ट टूल। यस सर। बताने की जरूरत है, टेक्स्ट टूल फोटोशॉप प्रीमियर सबके अंदर सेम है। यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे कि पैनल लिख लो, कैरेक्टर पैनल है टेक्स्ट टूल का, सारे लिख लो कैरेक्टर पैनल टेक्स्ट टूल का, 5th पैनल है हमारा। कैरेक्टर पैनल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस पे डबल क्लिक, एंकर पॉइंट को सेंटर में लेके आना है। उसके बाद ब्लैक कलर से इसको स्ट्रोक को ऐड करना है, ये जैसे इलिस्ट्रेटर में करते हो आप, फिल और स्ट्रोक। तो आया समझ में कैरेक्टर कैसे लिखना है? यस सर। अब इसी का अलाइन देखो ऊपर है, एक और पैनल आ गया अलाइन का, कैरेक्टर और अलाइन। सेंटर में लाना है तो सेंटर में ला सकते हैं इसको। कैरेक्टर पैनल, अलाइन पैनल, ध्यान देना सारे, क्योंकि प्रीमियर सबको आता है, फोटोशॉप भी आता ही होगा सबको, इलिस्ट्रेटर सबको आता होगा, ये सारी चीजें वही हैं, रिपीट हो रही हैं। बस फर्क इतना है कि एनिमेशन देना है हमें, इसमें एनिमेशन फ्लो में लाना है। तो अब आपको कैसे काम करना है देखो, यहाँ पे पहले ABCD से स्टार्ट करो जो न्यू बच्चे हैं। पहले बच्चों का वीडियो बना लो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जैसे मेरे को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल चाहिए, तो यहाँ पे मैं PNG सारी इमेजेस सर्च कर लूंगा। टूल्स में जाना है, यहाँ पे कलर में ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है बैकग्राउंड ना हो इसका। वो चेकर का होता है, चेकर अगर बड़े है तो वो JPEG है, अगर ये चेकर छोटे हैं फिर वो PNG है। हाँ लेकिन वो ये PNG है, चेकर छोटे हो ना जिसके, वो PNG होता है। चेकर जिसके थोड़े से बड़े हो वो JPEG होता है। ये देखो इसके चेकर छोटे हैं बड़े हैं बताओ? स्मॉल ही है। अब राइट क्लिक करके इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है वहां पे, चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं PNG में, तो ये पंगा पड़ता है, JPEG की फाइल PNG में एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे चलते हैं वापस, डेस्कटॉप पे था, कहाँ पे था? अच्छा, अब देखो मैंने बॉल निकाल ली, बॉल की इमेजेस नीचे लेके आया मैं, बैकग्राउंड आया इसका, क्योंकि चेकर छोटे थे, अगर बड़े होते तो मैं कुछ और सर्च करता या फिर फोटोशॉप में ले जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव करता, क्योंकि बिना फोटोशॉप के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हो सकता। तो क्लियर है? अब ऐसे ही आपको वीडियो बनाना है, ऐसे PNG इमेजेस निकाल लो, GHI 7-8 बना लो अल्फाबेट, ABCDEFGH, बस। यहाँ पे एप्पल सर्च करूंगा, टूल्स में जाना है, कलर में ट्रांसपेरेंट में, क्या अगर मैं शेप पे एनिमेशन देता हूँ और ये शेप पे जो लेयर रहता है ये इससे चला जाता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये अंदर घुस गया, ये मेरे कुछ कवर हो गया? ये इसलिए इस शेप को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट 3 शेप भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो ये लेयर बना हुआ है ना, जो ये मैं चाहता हूँ इससे अंदर कुछ ना जाए, ये होता है इसको थोड़ा इधर गिरता हूँ तो ये चला जाता है इस साइड। मैं समझ गया आपका, करा दूंगा आपको ये वाला करना है ना आपका, मेन तो आपका यही है ना, ये लाइन समझ गए, शेप के अंदर से उसके अंदर से चला जाता है, जहाँ पे हमारा वो उसके वो आता है, डिटेल्स आता है, ट्रांसफॉर्म वगैरह, उसके पीछे वाला लेयर ले जाता है। इसमें भी है वही ऑप्शन है, दिखाना एक बार लैपटॉप दिखाना। नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? करो, एक मिनट रुको, अभी हुई नहीं स्क्रीन शेयर।
स्क्रीन शेयर नहीं आती? देखो देखना, स्क्रीन शेयर देखना हो रहा है? और एक बार नेम लिख लो आप सारे। 1 मिनट वेट करो, एक बार डाउट है किसी स्टूडेंट का। ये तो लिखो श्री, करो। आप क्या कह रहे थे? तो 1 मिनट वेट करो बस। हाँ अच्छा, अब आप सबको है ना अभी यही काम करना है। जो न्यू बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ ABCD का काम करना है। ऐसे PNG इमेजेस निकालनी है, बॉल के पहले यहाँ पे पोजीशन सेट करनी है और प्रैक्टिस करनी है। पहली की ब्लैंक, दूसरी में ये अंदर। इंडिकेटर का ध्यान रखना बस। ये मेरा एनिमेशन लेना सर, क्या चीज क्या लेना इसमें? पोजीशन सिर्फ? हाँ, पोजीशन करनी है अभी सिर्फ, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अभी तुम स्लो चलो। काफी एक न्यू बच्चे हैं ना, वो आगे अभी स्लो चले। जिनको आता है वो तो करिए अभी, वो जिनको आता है वो 3-4 क्लासेस अभी वेट करें। जब तक बेसिक आपका कवर होगा फिर उनका भी स्टार्ट हो जाएगा आगे। तो ठीक है, अभी आपको ABCD प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हाँ दिलीप बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, वही पूछ रहा था। सिर्फ पोजीशन देना है ना? आपकी वॉइस कट रही है, दोबारा रिपीट करो। यहाँ से पोजीशन सिर्फ देना है ना? हाँ, अभी पोजीशन देना है बस। ABCDEFGH बस, अल्फाबेट और टेक्स्ट, शेप और वो जो भी मैंने बताया, बॉल एप्पल सब निकालना है। PNG ABCD का भी और लिखना डालना? हाँ, अल्फाबेट भी? वीडियो बनाना है ABCD का। अच्छा, अब जो छोटे बच्चों की वीडियो होती है ना, वो ABCDEFG वाली। हाँ, वही जैसे बच्चों की बनती है ना। जैसे बॉल आई, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे बॉल। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ABCD तक, GH तक करना है बस, ज्यादा आगे मत बढ़ना। इससे आपका हाथ बैठ जाएगा बेसिक में, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ न्यू बच्चों के लिए, जिनको आफ्टर इफेक्ट्स आता है वो मत करिएगा। वॉइस कट रही है दिलीप। सर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ओके ओके, हेलो हाँ पूछो अभी बात। सर, वो मैंने आपको प्रॉपर्टीज भेज दी अपने पीसी के। अब आप बता दीजिए कौन सा डाउनलोड करूँ आफ्टर इफेक्ट। हाँ, मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। मैं चेक करके वर्जन बताता हूँ, मैसेज कर दूंगा वर्जन कि कौन सा आपका सही चलेगा इसमें। ओके सर। अभी है ना, सर देखो प्रीमियर जरूर सेंड करते रहिए सर बीच बीच में। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? सर हम कह रहे हैं प्रीमियर के वीडियोस ना बीच बीच में हाँ सेंड करते रहिए। ठीक है, एक प्रीमियर के हम भेज देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको अलग से रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा 1 by 1। सर हम याद दिला रहे हैं सर, थोड़ा सा हमें ठीक है उस पे भी फोकस कर। ठीक है, मैं करता हूँ, प्रीमियर का भी करता हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आफ्टर इफेक्ट्स है ना, पहले बेसिक पे हाथ बिठा लीजिए सारे,
क्योंकि जब आगे ऑप्शन में आएंगे फिर दिक्कत आ जाएगी सबको, क्योंकि एडवांस लेवल बहुत मुश्किल है इसका। यस सर। सर तो इसलिए हमने मतलब तो पढ़ा था ना, तो आपने सर हमें आज के मतलब क्लास से ये आइडिया लगा सर, वो ट्रांजिशन कहते हैं ना जिसे, जो वीडियो के बीच में लगाते हैं, हाँ तो वो आपके मतलब आज जो आपने पढ़ाया जैसे बैकग्राउंड सेट करके और उसमें एनिमेशन देके इस तरीके से वो ट्रांजिशन ऐड करे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह से हम कोई भी एनिमेशन ट्रांजिशंस में लगा सकते हैं। और सर एक नॉलेज और मतलब जो हमें दिक्कत आ रही थी कि जैसे सर उसे क्या कहते हैं हमें ये नहीं पता, जैसे हम सर्किल को एनिमेट कर रहे हैं और फिर उसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ट्रायंगल को रेक्टेंगल में, मतलब शेप चेंज कर रहे हैं ना चलते हम्म, हुए उसको, इसको हाँ कहते क्या है सर? कुछ वर्ड यूज करा गया था मतलब जब मैम तो ने एक पढ़ा काम, था मेरे को तो थोड़ा पता टाइम दो, मैं करता हूँ स्टडीज पे। जो आप कह रहे हो मतलब शेप चेंज करने को कह रहे हो कि शेप बीच बीच में चेंज हो रही है। हाँ मतलब किसी को ये ना हो कि वीडियो टूट रहा है चलते पे ही, जैसे ट्रायंगल सर्कल में चेंज हो गया, सर्कल मतलब उसमें रेक्टेंगल में चेंज हो गया, इस एक काम तरीके से करिएगा आपने जो आप, है ना, अभी। एक काम करिए, मुझे ना सैंपल भेजिए ग्रुप के अंदर जो भी एनिमेशन आप बता रहे हैं ना, ओके सर, ओके मैं इसको स्टडी ओके, करके फिर बताता हूँ ये कौन सा एनिमेशन है, कैसे इसका यूज होगा। ठीक है सर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, ज्यादा आगे नहीं और बढ़ते। सर अगली क्लास में प्रीमियम, हाँ हाँ सर प्रीमियम की जो आपने फुटेज की थी प्रैक्टिस के लिए, आप वो भी देख लीजिएगा। चलो मैं आज रात को भेजता हूँ, आज सारा काम करता हूँ मैं, ये वाला मैं रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ और ये फुटेज सारी भेजता हूँ। और सर आफ्टर इफेक्ट भी कौन सा हमारे पीसी की तरफ चलेगा। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं सारा करता हूँ, ये जितना भी मटेरियल है सारा सेंड करता हूँ। यस ओके सर। ओके सर, थैंक सर एक हाँ क्वेश्चन है। पूछो। सर जैसे कि हम आज आपने जो ट्रांजिशन बताया है सॉलिड के ऊपर, है ना, हाँ सॉलिड वाला, सर अगर हमने जैसे ऐसे सॉलिड लगा दिए और हमने पीछे क्या कहते हैं पिक्चर लगाई है, तो हम ऐसे सॉलिड को मतलब सॉलिड की ओपेसिटी कम करके वो अच्छा ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं ना, कि पिक्चर दिख रही है और सॉलिड क्योंकि ओपेसिटी उसकी कम है, तो जैसे होता है ना हाँ येलो। करेक्ट, ये वाला फैक्ट भी कर सकते हो आप, ओपेसिटी भी इसमें ऑप्शन यूज हो जाएगा। आगे और भी बहुत सारे आएंगे ये वाले, जो एडवांस लेवल होता है वो यही होता है कि आप एक ट्रांजिशन ऐड कर रहे हो, साथ में आपका लोगो आ रहा है, साथ में आपका कोई इफेक्ट आ रहा है, साथ साथ इसमें हम ब्लेंडिंग मोड भी यूज कर सकते हैं। हाँ तो जैसे कि सर ये मेरी मेरी स्क्रीन है ना, इसमें मैं देख रहा हूँ, उसमें हमने क्या कहते हैं जो आज के ट्रांजिशन मोड लगाए थे, है ना, हाँ सॉलिड्स वो लगाए हुए हैं। पहले येलो आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, फिर क्या कहते हैं ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे करके। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। ये मैं करा दूंगा आपको, ट्रांजिशन वाला ये बता दूंगा सारा। जी सर। जब जब हम थोड़ा सा आगे फैक्ट्स में आएंगे ना, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको एक बार। थैंक आप यू। जैसे कोई वीडियो ले लेंगे, वीडियो के अंदर ये वाला ऐड कर देंगे ट्रांजिशंस। थैंक यू सर। ठीक है, ये आप है ना आफ्टर इफेक्ट्स में सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर ना हो, कोई ऑप्शन नहीं है जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर नहीं होता हो हमारी फील्ड में। बट थोड़ा अभी फोकस करना प्रैक्टिस पे। अगर आपको ये ऑप्शन याद हो गए तब तो आप सही चल गए, नहीं तो फिर आगे फेल हो। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी शेप बना रहे हो तो ये मत भूल जाना, कंटेंट और ये किसी भी शेप का, बस ये जो शेप बना रहे हो इसका कंटेंट मत भूलना। ये पॉलीपाथ, स्ट्रोक, ट्रायंगल सब ये कभी मत भूलना बस। ये देखो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट से शेप चेंज हो रही है। जितना आप इसके ऑप्शन में जाओगे उतना अच्छा एनिमेशन होगा आपका। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, बाकी आगे मैं देखता हूँ कि कैसे करना है। सर ऐसा है क्या, इसे अगर अच्छे से सीख लिए तो प्रीमियर का काम खत्म हो जाएगा? हाँ प्रीमियर खत्म हो जाएगा, फिर प्रीमियर में सिर्फ कट करोगे और ऑडियो सेट करोगे और रेंडर करोगे। उसमें फिर भी जाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स आता है फिर जरूरत ही नहीं है प्रीमियर की, तो ऑडियो के लिए जाना पड़ेगा प्रीमियर में, और एक रेजर टूल के लिए। ऑडियो इसमें नहीं है? ऑडियो इसमें कम है, हाँ इसमें भी है, लेकिन ऑडियो सेट करना अलग से बाद में जाना पड़ेगा प्रीमियर। तो ये समझ लो आफ्टर इफेक्ट्स करती प्रीमियर आपका 50% तो खत्म ही हो गया समझो, और फिर प्रीमियर के अंदर कोई काम नहीं करना, सीधा एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया आज की क्लास, जिसको ना समझ में आई हो? चलो आज के लिए फिर यही स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आज सारा मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स का भी और प्रीमियर का भी, जो हमारा पिछला रह गया प्रैक्टिस कीजिए, मैं आज रात तक सब सेंड कर दूंगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।